जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों, हम लोग अभी इस क्लास का देखेंगे। इस क्लास में हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए, जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का है, बिहार दरोगा का। ठीक है, एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक साबित होता है हर बार, और इस बार भी साबित होगा। आप लोग बस तैयारी करिए और देखिएगा लास्ट में इसका रिजल्ट क्या कहता है। देखिए, इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इसमें से हम लोगों ने 4 पहले सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी बच्चे अभी चैनल पर नए हैं, पहले के भी वीडियो को जाकर वॉच करें, अपने तैयारी को जीरो लेवल से एक अच्छे स्तर तक लेकर जाएं। और पहले जो है हम लोग ये अभी के क्लास में देखेंगे वॉल्यूम 2, और पहले हम लोगों ने वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट कर लिया है। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाइए वहां से सारे वीडियो को वॉच करिए। देखिए, तो अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखिए 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट हम लोग का क्या कहता है। चलिए देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन करा है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, उनको जो है दूध उपलब्ध कराया जाता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो कितना लगाया गया है? तो 17,86,816 करोड़ रुपए लगाया गया है। और अगर इसे जीडीपी में पूछ दे तो जीडीपी के अनुसार बताइएगा 5.9%। ठीक है, जीडीपी के अनुसार 5.9% बताइएगा घाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है। तो सबसे बड़ा हिस्सा है थर्मल ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में जो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो थर्मल ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश जो है वो हम लोग का भारत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 6 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, गुजरात राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन जो है गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? तो अमेरिका और कनाडा को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात मुख्यतः अमेरिका एवं कनाडा क्षेत्र को प्रभावित किया था। और बम चक्रवात जो है यह आमतौर पर ठंडे के दौरान देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठंड के मौसम के दौरान ये आमतौर पर देखने को मिलते हैं बम चक्रवात। और क्योंकि ये चक्रवात ठंडी और गर्म हवा के मिलन के कारण बनता है। ठीक है, ये ठंडी और गर्म हवा के कारण देखने को मिलता है बम चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, EOS-7 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो किस यान से किया गया है? तो SSLV-D2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप के प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिए, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त जो है चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4992 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 4992 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन जो है वह 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% हो जाएगा। ठीक है, यह टोटल देश के
कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी पॉइंट के बाद देखिए 15 नहीं कहा जाता है, पॉइंट के बाद 15 जोड़ा जाता है, ठीक है, 0.15% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। खिजड़िया वन्यजीव जो है अभयारण्य गुजरात में स्थित है, जिसे कि फरवरी 2022 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। कब? तो फरवरी 2022 में इसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है? तो कितने को किया जा चुका है? तो 12, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अभी तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है, ऑप्शन नंबर 12 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो भारत और मिस्र देश के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है यह भारत और मिस्र देश के बीच में हुआ था, और इसको याद रखिएगा, इसे आयोजित जो है राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। इसे कहां पर आयोजित किया गया था? तो राजस्थान के जैसलमेर में इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 8वां नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को 2023 को मनाया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी 2023 को मनाया गया था। कब? अगर देखिए यहाँ पर तो दे दिया है कि 2023 का थीम क्या है, तो अगर डेट भी पूछते तो 28 फरवरी को मनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2022 से जो है वह बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नारायण को कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, ठीक है, किसके लिए? तो तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए पियर अगोस्तिनी इनको तो किया गया है, एलियर इनको भी किया गया है, फेरेंस क्लाउस इनको भी किया है। देखिए इनमें से सभी हो जाना चाहिए। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इनमें से सभी को जो है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वह फिजी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश है? तो 2022 के विजेता देश अर्जेंटीना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, ठीक है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो वो किसके देश के खिलाड़ी थे? तो ब्राजील के थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, हम आप लोगों को वॉल्यूम 1 में ये क्वेश्चन लगभग 2-3 बार बता चुके हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पक्का 100% में से मतलब 60% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। कि क्या कर रहा है, ब्राजील फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, ये जो है किस देश के खिलाड़ी थे? तो यह ब्राजील देश के खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और इनका कितने उम्र में निधन हो गया? तो 82 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत मछली उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट 24 नंबर क्वेश्चन, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर पाठक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो वो है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नोवाक जोकोविच है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य दिया गया है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में। तो देखिए इसमें से हो जाएगा आपका पहला और दूसरा कथन जो दिया गया है ये दोनों सत्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर आप लोग का देखिए इसका कूट जरूर दिया गया होगा, कूट में देख लीजिए। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। साथियों अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है, एक ही में नहीं अट पाता है, तो आप लोगों को फ्री में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप लोग टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है वहां से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए स्थानीय सरकारें आधार होती है। तो स्थानीय सरकारें जो है यह आधार होती है, तो लोकतंत्र का आधार होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 5 और 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय जो कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको सी हो गया राइट आंसर। देखिए इसमें जो है 3 प्रकार का न्याय है, फिर से आप लोग को लिए बता दें 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, इसीलिए 3, 5 और 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से, तो इसको बतलाना है। तो देखिए पूरा ऑप्शन देखिए, हाँ चलिए तो इसमें से आपका सही हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा राजद्रोही सभा को रोकने के संबंध से। ठीक है, संविधान अधिनियम 1908 राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के कुछ वर्ष प्रावधान किया गया है। तो किस वर्ष में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के प्रावधान 73वें एवं 74वें संविधान अधिनियम द्वारा किया गया है। ठीक है, संविधान कौन सा? तो 73वें एवं 74वें संविधान अधिनियम के द्वारा किया गया है, और ये दोनों अधिनियम जो है 1993 में लागू हुआ था, इसलिए 1993 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा और फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का जो प्रयोग है वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन जो है संविधान का संघीय गुण नहीं है? निम्न में कौन जो है संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एकल नागरिकता जो है संविधान का संघीय गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 6 प्रमुख बैंकों की राष्ट्रीयकरण जो है यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय
बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में 1984 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है 1984 में किया गया था। और एक टॉपिक याद रखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है, राष्ट्रीय बागवानी का जो मुख्यालय है यह गुरुग्राम जो कि हरियाणा में स्थित है, वहां पर है। ठीक है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा M4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो तीसरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का अगर कार्यकाल पूछ दे तो इस योजना का कार्यकाल आप लोग नोट कर लीजिए, 1961 से 1966 तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक जो है कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन जो है अब तक कुल 3 बार किया जा चुका है। और यह अवमूल्यन जो है पहली बार 1949 में हुआ था, पहली बार 1949 में हुआ था, दूसरी बार 1966 में हुआ था, और तीसरी बार 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जोजिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जोजिला जो है यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? तो जादूगोड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जादूगोड़ा स्थान जो है यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और जादूगोड़ा यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप लोग जान गए। मगर और टॉपिक याद रखिएगा कि भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना कब हुई थी? अगर ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बता रहे हैं। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। ठीक है, 1967 में जो है भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना हुई थी। और भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो जादूगोड़ा है, मुख्यालय भी इसका जादूगोड़ा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चट्टान में नत वलन यानी कि डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो किसी चट्टान में डाउनफोल्ड को जो है अभिनति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अभिनति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोलेरू झील जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में भी अगर पूछ दे तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है उसको बताना है। तो देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये सही दिया गया है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये भी सही है। भारत का पूर्वी बिंदु, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा था ना, मगर यहाँ पर जो है इनमें से सभी कथन सत्य है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, ठीक है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है, तो किस प्रकार का एक सेल होता है, तो रूपांतरित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित होता है। क्वार्टजाइट जो है यह जो है रूपांतरित प्रकार का एक सेल होता है, रूपांतरित प्रकार का एक सेल होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियां में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार की खेती को जो है ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था, तो संस्था एवं संचार का संबंध जो है मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था से था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गुप्तचर व्यवस्था से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना किसने की थी, तो मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना जो है वह नान्यदेव ने की थी, किसने की थी, तो नान्यदेव ने की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना जो है वह नान्यदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में चुनना है, मतलब कि बढ़ते हुए चुनना है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पहले नंबर पर तो हो जाएगा वास्को डी गामा की दूसरी बार भारतीय यात्रा, हाँ ये पहले नंबर पर होगा। फिर होगा आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, ये जो है दूसरे नंबर पर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो क्या हो गया आप लोग का 1 और 3 हो गया। उसके बाद फिर हो जाएगा बेदरा का युद्ध, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा 4, फिर लास्ट में हो जाएगा वाणी मासा का निर्वाकन युद्ध, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 3 4 2, तो देखिए 1 3 4 2 हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 3 4 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं है, ठीक है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से जो है पंजाब क्षेत्र में जो है अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, किस वर्ष में दादा भाई नौरोजी जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1892 में हुए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का देखिए मौलाना आजाद थे और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो थे मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कंबन हो जाएगा। कंबन जो है यह कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था, किसने जो है कांग्रेस के बैठक को जो है कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर के संबोधित किया था, तो किसने कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस के वार्षिक जो बैठक होती थी 3 दिनों के लिए, तो उसको कहा गया था कि 3 दिनों का ये तमाशा है, इसे कह करके संबोधित किए थे किसने, तो अश्विनी कुमार दत्त किए थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादक किया था, तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजित किया गया था, ठीक है, तो कब किया गया था, तो 6 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में जो है 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में जो है हड़ताल का आयोजन
किया गया था, हड़ताल का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1900। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ को करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजा जयसिंह हो जाएगा, राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए राजा जयसिंह जो है यह 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण जो है खोंड जनजाति ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस शताब्दी में हुआ था? तो 5वीं एवं 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही नहीं दिया गया है? तो देखिए इसमें से बताना है कौन सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़ चेनाब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये जो है सही नहीं दिया गया है। रोपड़ का सतजल होता है, ठीक है, रोपड़ स्थान का नदी जो है सतजल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स थे। ठीक है, नॉर्मन मेयर्स थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? तो कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा NO2। ठीक है, NO2 जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा कि चिल्ला झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो 1981 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओडिशा की चिल्ला झील को जो है 1981 में जो है रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का, कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव एवं वातावरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। पारिस्थितिकी जो है यह निम्नलिखित में से किसके बीच में पूछ रहा है? तो जीव एवं वातावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पॉन्जिला, ठीक है, स्पॉन्जिला जो है किस संघ से संबंधित है? तो स्पॉन्जिला जो है यह संघ पोरीफेरा से संबंधित है। संघ पोरीफेरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स्पॉन्जिला जो है स्पॉन्जिला संघ पोरीफेरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम क्या है? तो पाचन केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम जो है पाचन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोग उत्तक का उदाहरण है? तो संयोग उत्तक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? देखिए तो रक्त हो जाएगा, अस्थि भी हो जाएगा और उपास्थि भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में गया है 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीरोपथेलेमिया, ठीक है, जीरोपथेलेमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जीरोपथेलेमिया जो है नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। देखिए ये शायद विटामिन ए के कारण, हाँ जीरोपथेलेमिया कह रहा है ना, नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है? हाँ विटामिन ए के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जीरोपथेलेमिया जो है यह विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वैसे दोस्तों थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग थोड़ा सा इसको कंफर्म कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता। ऐसे हम भी चेक कर लेंगे, अगर गलत होगा तो आप लोग को टेलीग्राम पर बता देंगे। आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे डेली क्लासेस आप लोग को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की कोशिकाओं को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रोसाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संरक्षण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो सर्वाधिक जो है यह बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है,
जो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संरक्षण सर्वाधिक जो है वह बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्णीय हृदय होता है। ठीक है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्णीय हृदय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर और सरीसृप। ठीक है, उभयचर और सरीसृप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। देखिए ये जो रक्तचाप है ना, ये ऐसा पॉइंट है ना कि बिहार ईसाई के लगभग हर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इससे रक्तचाप से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है तो क्या हो जाएगा, तो अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है, तो अधिवृक्क ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है। तो कौन सा जो है जीन की कार्यात्मक इकाई है, तो सिस्टाड्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सिस्टाड्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, प्लैंक। ठीक है, प्लैंक नियतांक का मात्रक है। तो प्लैंक नियतांक का मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल और सेकंड। ठीक है, जूल बाई सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्लैंक। ठीक है, प्लैंक नियतांक का जो मात्रक है वह जूल पर सेकंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जूल पर सेकंड होता है या फिर जूल और सेकंड होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जूल पर सेकंड नहीं होना चाहिए हमें जहां तक लग रहा है, जूल और सेकंड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लैंक नियतांक का जो मात्रक है वो जूल और सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आप लोग का 82 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर जो है वह दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए वो आपस में चिपक भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो किस रंग की, तो बैगनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी। और अगर ज्यादा पूछ दे तब बतलाइएगा। चलिए ज्यादा का कमेंट में बतलाइए, क्योंकि ये जो क्लास है ना, अभी हम आप लोगों को बीएससीसी का जो आज हम क्लास लिए हैं उसमें ये क्वेश्चन हम बतलाए हैं, आप लोगों को बहुत ही विस्तार से बतलाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता जो है दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित का मिलान करिए। ठीक है, निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए, मिलान करना है और क्या बताना है, मिलान करके सही आंसर बताना है। तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा आप लोग का बारूद, पहला हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलिन का हो जाएगा आपका प्रतिजैविक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और देखिए यूरिया का हो जाता है उर्वरक, और लास्ट में बच रहा है तो आपको सामने दिख रहा है मेलाथियान का हो जाएगा कीटनाशी। ठीक है, तो क्या हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका सही आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 4 1 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषण तत्व है। तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बोरॉन जो है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषण तत्व है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो कार्बनिक अम्ल जो है वो कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए कार्बनिक अम्ल जो है वो कौन होता है, तो एसिडिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अमोनिया गैस
बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोह का चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, तो किसका? तो लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस कथन पर विचार करना है, उसके बाद सही बताना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है पहले देख लीजिए, सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, नीचे दिए गए सही सही का कह रहा है ना, तो सही देखना है। तो देखिए 1 और 2 ऑप्शन पहले देख लीजिए, तब ना समझ में आएगा। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि सही कथन पर विचार करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए वर्ग 7a के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ये सही दिया गया है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, ये गलत है। देखिए तो पहला नंबर यहाँ पर तो सही दिया गया है, और कथन दिया गया है क्या? हाँ, तीसरा नंबर का कथन दिया गया है। देखिए ये क्या कह रहा है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये भी सही है। ठीक है, 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो किसमें होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कलामंडलम कल्याणी कुंटी अम्बा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारतमाला परियोजना की जो शुरुआत है 2017 में की गई थी, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सही क्रम है? तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों के सही क्रम को इसको चुनना है। तो पहले नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरे पर बिहार और तीसरे पर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों से सही क्रम चुनना था, तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर बिहार, तीसरे पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखिए लेखक है और यहाँ पर पुस्तक के नाम दिए गए हैं, और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा अमृता प्रीतम आंसू, ये जो है यह अमृता प्रीतम आंसू जो है यह गलत दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका देखिए क्या होता है, आंसू पुस्तक के लेखक जो है, आंसू पुस्तक के लेखक आखिर होते कौन है? जब अमृता प्रीतम नहीं होते हैं तो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, इसको याद रखेगा, जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मलेशिया जो है वह राष्ट्रीय खेल का फुटबॉल नहीं है, मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्या कर रहा है, कुछ मिठाइयाँ, देखिए यहाँ से मैथ का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं, तो इसका हम लोग बस फटाफट आंसर देख लीजिए। 96 का राइट आंसर हो जाएगा 2800 यानी कि 2800, और 97 का राइट आंसर हो जाएगा 2%। उसके बाद देखिए 98 का क्या आंसर हो जाएगा, 98 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 होगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग टेलीग्राम पर आइए, वहां पर बोलिए, हम आप लोग को खुद से कॉपी कलम से बना करके आप लोग को विस्तार से 5 क्वेश्चन है आप लोग को बना के लिए अच्छे से प्रोवाइड करा देंगे। 98 का क्या हो जाएगा 10, और देखिए 99 का, देखिए 99 का क्या हो जाएगा, 99 का राइट आंसर हो जाना चाहिए हाँ 32 हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर डी। और 100 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 42, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों यही था हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि बीच में कुछ कारण की वजह से इधर नहीं ले पाए थे, 1-2-3 से क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मगर आगे से ऐसा नहीं होगा। आप लोगों से ऐसा एकदम सुनिश्चित रहिए, आप लोग निफिक्र रहिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एकदम तैयारी आप लोगों की अच्छे से होगी। डेली 4-5 क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड कराया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, क्लासेस कराया जाएगा, ठीक है, डेली 4-5 क्लासेस आप लोगों के लिए कराया जाएगा। आप लोग बस चैनल से जुड़िए और अच्छे से अपने तैयारी को 0 लेवल से एक अच्छे स्तर तक जाइए, और इस पर आप लोग जॉब प्राप्त करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।